हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई कहानी जो कि आपको डराएगी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हॉरर नाइट्स में। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शाम का समय था। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। घर पर मैं बैठे बैठे काफ़ी बोर हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बोरियत को कैसे दूर करूं कि तभी मेरे दोस्त विजय का कॉल आया। मैंने जैसे ही कॉल उठाया, विजय ने कहा, भाई मैं घर पे बैठे बैठे काफ़ी बोर हो रहा हूं, तो चल ना कहीं घूम के आते हैं। मैं कार लेके तेरे घर के नीचे आ जाता हूं। इतना सुनते ही मैं काफ़ी ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हंसते मैंने कहा, भाई मैं तुझे ही कॉल करने वाला था, मैं भी यहाँ पर बहुत बोर हो रहा हूँ। जिसके बाद ठीक 10 मिनट का इंतज़ार करने के बाद विजय घर के बाहर आकर हॉर्न बजाने लगता है। विजय की कार का हॉर्न सुनकर मैं भागते हुए कार की तरफ गया और हम दोनों कार में बैठकर अपनी बोरियत को दूर करने निकल पड़े। बारिश का मौसम था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। बारिश का मौसम होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और रास्ता भी बहुत सुनसान था। इस पर मैंने विजय से कहा कि आज रास्ता कुछ सुनसान नहीं लग रहा है। मेरी बात सुनकर विजय ने कहा, हाँ आज रास्ता थोड़ा सुनसान तो है। जिसके बाद हम दोनों इन बातों को छोड़कर आगे बढ़ने लगे। छम छम आती बारिश में ठंडी ठंडी हवाएं हमें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन हमें क्या पता था कि हमने बाहर निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। चलते चलते हम शहर से काफ़ी दूर निकल आए थे और जिस रास्ते पे हम चल रहे थे वो रास्ता काफ़ी सुनसान था और अंधेरा तो इतना था कि उस रास्ते पर एक लाइट भी नहीं थी, सिर्फ हमारी कार की हेडलाइट चल रही थी। रास्ते में दोनों तरफ जंगल होने के कारण बीच बीच में आने वाले जंगली जानवरों की आवाज़ हमें सहमा सा रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमारी कार रास्ते के बीच में एकदम से रुक गई। कार रुकते ही हम दोनों दोस्त चौक से गए थे क्योंकि हमारी कार एकदम अच्छी चल रही थी, फिर अचानक कार रुकी तो रुकी कैसे। हम दोनों दोस्त कार से उतरकर बोनेट खोलकर देखने लगे कि आखिर कार रुकी तो रुकी क्यों। हम जैसे ही उतरे और बोनेट खोला, कार अचानक अपने आप चालू हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, मगर विजय को देख के लग रहा था कि वो काफ़ी डरा हुआ है। इस पर मैंने विजय से कहा, अरे विजय, इसमें घबराने वाली क्या बात है, कुछ क्रॉस कनेक्शन की वजह से कार 2 मिनट के लिए रुक गई होगी। फिर विजय ने जो कहा उसे सुनकर तो मैं भी चौंक गया। विजय ने कहा कि अरे यार, कार स्टार्ट कैसे हो सकती है, गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है। विजय की बात सुनकर मैं भी काफ़ी डर सा गया। इसके बाद हम कार के पास गए देखने की कार के अंदर कोई है तो नहीं और कार स्टार्ट हुई तो हुई कैसे। जैसे ही हम कार के पास गए हमने देखा कि वहाँ कोई था ही नहीं, ना ही कार के अंदर और ना ही कोई आसपास। हमने एक बार फिर कार स्टार्ट करने की कोशिश करी, बट इस बार कार स्टार्ट हुई ही नहीं। हम दोनों वापस बोनेट के पास गए ये देखने कि कार में कुछ खराबी तो नहीं आई, कार बार बार बंद क्यों हो रही है। बोनेट के पास पहुंचते ही जो हुआ वो हम सोच भी नहीं सकते। हमने जैसे ही बोनेट खोला, अचानक हॉर्न बजने की आवाज़ आई और वो हॉर्न करीब 5 सेकंड तक बजता रहा। हॉर्न की आवाज़ सुनकर
हम दोनों काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। हम दोनों वापस कार की तरफ जाने लगे और इस बार हमने जो देखा उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने देखा कि कार के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, लेकिन उसका आधा शरीर गायब था। उसे देखकर हम दोनों काफ़ी डर गए, लेकिन कुछ समय बाद वो आदमी अपने आप गायब हो गया। मैं और विजय जल्दी से कार में बैठकर कार को स्टार्ट करने लगे और फिर कार स्टार्ट हो गई। फिर हम लोग कार में बैठकर वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। मैंने विजय से कहा, विजय जल्दी चला गाड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। विजय ने कहा, हाँ भाई, मुझे भी ऐसा लग रहा है। हम दोनों काफ़ी डरे हुए थे। मेरा तो मानो पूरा शरीर ही काँप रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद हमने देखा कि हमारी कार के थोड़ी ही दूर एक आदमी खड़ा हुआ था। मैंने विजय से कहा, विजय कुछ भी हो जाए गाड़ी रोकना मत, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि हमारे साथ आगे क्या हो जाए ये हमें भी नहीं पता था। हम उस रास्ते पे खड़े आदमी पर ध्यान न देते हुए वहाँ से चल दिए। हम कुछ समय बाद देखते हैं कि हमारे पीछे कोई बैठा हुआ था और वो वही था जिसका आधा शरीर हमने देखा था। हमने देखा कि ये तो वही आदमी है जो हमारी कार में बैठा हुआ था और उसका आधा शरीर नहीं था। हम उसे अपना वहम समझते हुए उस पर ध्यान न देते हुए वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद हमें ऐसा लगने लगा था कि हम इस जंगल में गुम हो चुके थे और यहाँ एक भूल भुलैया की तरह हमें वो आदमी कैद करके रख रहा था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इतना ढूंढने के बाद भी हमें कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। जगह जगह ढूंढने के बाद हम दोनों थक गए थे और एक जगह खड़े हो गए। अब हमें इतनी हिम्मत और ताकत दोनों ही नहीं थी कि हम उठकर बाहर जाने का रास्ता खोजें, और गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म होने को आ रहा था। हमें कुछ समय बाद एक रोशनी आती दिखाई दी। हम उस रोशनी के पीछे चलने लगे। हम उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लगे। जब हम उस रोशनी की तरफ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम मायूस होकर वापस अपनी कार की तरफ आगे बढ़ने लगे। हम जैसे ही पीछे पलटे तो हमने देखा कि हमारे सामने एक चुड़ैल और एक आदमी था। ये वही आदमी था जो हमें बार बार परेशान कर रहा था। हम दोनों वहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन दोनों ने मेरे दोस्त विजय को पकड़ लिया था। मैं वहाँ बहुत अकेला पड़ गया था और बस भाग रहा था। भागते भागते कुछ दूर चलने के बाद मैं एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गया। मैं उस पेड़ से टिक कर खड़ा हो गया था। कुछ चंद सेकंड के रुकने के बाद मैं देखता हूँ कि पेड़ से खून गिर रहा था। जब मैंने गर्दन उठाकर पेड़ की तरफ देखा तो मुझे मेरे दोस्त विजय की लाश मिली। उसकी लाश पूरी खून से लथपथ थी और अचानक मेरे ऊपर गिर गई। मैं वहाँ बहुत ज़ोर से चिल्लाया और वहाँ से भागने लगा कि तभी मुझे वहाँ उस आदमी ने पकड़ लिया था और उसने मेरा एक हाथ खा लिया था। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दी, जिस वजह से उस आदमी ने मुझे छोड़ दिया और वहाँ से भागने लगा। उस आदमी के जाते ही मैंने विजय की लाश को कार में लिया
और वहाँ से हम दोनों आ गए। विजय मर चुका था और मैं वहाँ से बच के आ तो गया था, लेकिन मुझे एक हाथ गंवाना पड़ा।